सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेन रायली यानी स्कारलेट स्पाइडर का ओरिजिन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेन रायली को एक जीनियस साइंटिस्ट माइल्स वॉरेन ने क्रिएट किया था, जो कि एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर भी था। माइल्स वॉरेन अपने स्टूडेंट ग्वेन स्टेसी से ऑब्सेस्ड था, लेकिन एक दिन ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन के बीच फाइट चल रही होती है, जिसमें ग्वेन स्टेसी की मौत हो जाती है, जिसके लिए माइल्स स्पाइडरमैन को जिम्मेदार मानता है। जिसके बाद उसने स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए स्पाइडरमैन का क्लोन बनाया। वॉरेन ने क्लोनिंग प्रोसेस को परफेक्ट कर लिया और पीटर पार्कर का एक एग्जैक्ट रेप्लिका बना दिया, जिसके पावर्स और मेमोरीज पीटर पार्कर जैसे ही थे। क्लोन को ऐसा लगता था कि वो असली पीटर पार्कर है और उसे स्पाइडरमैन के साथ लड़ने के लिए भेजा गया है। दोनों पीटर पार्कर सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं बल्कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी लड़ते हैं, क्योंकि माइल्स दोनों को मारने के लिए एक बॉम्ब सेट किया था। जब बेन रायली को पीटर पार्कर के अगेंस्ट खड़ा किया गया, तब दोनों स्पाइडरमैन में कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। जब माइल्स का प्लान फेल होता है तो एक एक्सप्लोजन होता है। पीटर पार्कर इससे एज्यूम करता है कि बेन मर गया है, मगर रियलिटी में बेन रायली जिंदा था। एक्सप्लोजन के बाद वो अपनी इंजरीज से रिकवर कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसका कोई पर्पस नहीं है। बेन अपने क्लोन होने की आइडेंटिटी को लेकर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो असली नहीं है तो उसके एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। इसके बाद बेन न्यूयॉर्क छोड़कर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगा और उसने अपने लिए एक नई आइडेंटिटी और नाम बनाया। बेन ने स्कारलेट स्पाइडर के नाम से एक नई सुपर हीरो आइडेंटिटी क्रिएट की। इस आइडेंटिटी के थ्रू उसने स्पाइडरमैन की तरह ही लोगों की मदद करना शुरू किया। स्कारलेट स्पाइडर बन के बेन ने गिल्ट और कंफ्यूजन के साथ स्ट्रगल किया, लेकिन अपने एक्शंस के जरिए एक हीरो होने का प्रूफ दिया। उसका पेन, गिल्ट और कंफ्यूजन उसके एक्शंस पे दिखाई देता था। बेन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि वो एक क्लोन होने के बावजूद अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करे। अपने क्लोन होने की सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद बेन रायली ने डिसाइड किया कि वो स्पाइडरमैन के नाम और लेगेसी को कॉपी नहीं करेगा। इसलिए उसने स्कारलेट स्पाइडर का नाम अपनाया, जो एक नए और यूनिक हीरो के रूप में उसकी इंडिविजुअलिटी को रिफ्लेक्ट करे। बेन का इंटेंशन था कि वो पीटर की तरह ही एक हीरो बने, लेकिन अपने स्टाइल और यूनिक मेथड्स के साथ। पीटर पार्कर की तरह बेन रायली के पास भी वेब शूटर्स थे, लेकिन उसने उन्हें मॉडिफाई किया था। बेन के वेब शूटर्स में एक्स्ट्रा फीचर्स थे, जैसे इम्पैक्ट वेबिंग और स्टिंगर्स, जो एनिमीज को इमोबिलाइज करने में हेल्पफुल थे। उसकी फाइटिंग स्टाइल और एजिलिटी स्पाइडरमैन की तरह थी, लेकिन उसके नए गैजेट्स और अप्रोच ने उसे एक अलग हीरो बनाया। स्कारलेट स्पाइडर बनकर बेन न्यूयॉर्क सिटी में क्राइम से लड़ता रहा। अपने हेरोइक एक्ट्स के जरिए उसने अपनी एक अलग रेपुटेशन बनाई। इनिशियली पब्लिक और मीडिया उसे एक स्पाइडरमैन रिप ऑफ के रूप में देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई और लोग उसके काम को अप्रिशिएट करने लगे। बेन ने काफी डेंजरस विलन्स का सामना किया है, जैसे कि वेनम और केन, जो उसके डिटर्मिनेशन को टेस्ट करते हैं। बेन का स्कारलेट स्पाइडर बनना पीटर पार्कर के साथ उसके रिलेशनशिप में एक नए फेज की शुरुआत करता है। दोनों हीरोज अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक टीम बनाते हैं और न्यूयॉर्क की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। उसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट स्कारलेट स्पाइडर और स्पाइडरमैन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एस्टैब्लिश करता है। क्लोन सागा के दौरान पीटर पार्कर ने डिसाइड किया कि वो अपने सुपर हीरो के लाइफ छोड़कर अपनी वाइफ मैरी जेन वॉटसन और उसके एक्सपेक्टेड बेबी के साथ सेटल हो जाएगा। इस वक्त पीटर इमोशनली और फिजिकली थक चुका था और उसने स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम बेन रायली को दे दिया, क्योंकि बेन रायली ने अपने हेरोइक एक्ट से प्रूव किया था कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक है। बेन रायली ने स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम को रीडिजाइन किया विद अ लार्जर स्पाइडर सिंबल, जो चेस्ट और शोल्डर्स तक एक्सटेंड होता था। इस नए डिजाइन को फैंस ने काफी अप्रिशिएट किया और ये कॉमिक्स और मर्चेंडाइज में काफी पॉपुलर हुआ। बेन ने स्पाइडरमैन बनकर स्पाइडरमैन के कई क्लासिक विलेंस का सामना किया और एक बार उसका सामना होता है ग्रीन गॉब्लिन से, जहां पर वो पीटर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में उसकी खुद की डेथ हो जाती है। बेन की डेथ के बाद एक शॉकिंग चीज रिवील हुई। जब बेन का बॉडी डस्ट में डिसॉल्व हो गया तो इस बात से कंफर्म हुआ कि वो एक क्लोन है। बेन की डेथ पीटर पार्कर के लिए एक डीपली इमोशनल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। बेन की डेथ ने पीटर को स्पाइडरमैन का मेंटल वापस लेने के लिए मोटिवेट किया। बेन रायली स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जो पीटर पार्कर का क्लोन होने के बावजूद अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और नैरेटिव रखता है। उसकी यूनिकनेस सिर्फ उसके ओरिजिन स्टोरी से नहीं बल्कि उसके स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप्स और हेरोइक एज वेल एज विलेनस आर्क से भी डिफाइन होती है। सो गाइज, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।